हिंगोली येथील न्यायालयात ऐतिहासिक निर्णय। हिंगोलीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कलम 360 भादवीच्या गुन्ह्यात खालच्या न्यायालयाने एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष हाजी बुरहान पहलवान यांची सुटका केली। न्यायालयात जिल्हा अध्यक्षाची बाजू ॲडव्होकेट अखिल अहमद यांनी मांडली व त्यांना ॲडव्होकेट लतीफ खां पठाण व ॲडव्होकेट नासिर खां पठाण यांनी सहकार्य केले। यावेळी न भूतो न भविष्यती घडलेल्या घटनेबद्दल एमआयएमचे जिल्हा अध्यक्ष बुरहान पहलवान भारतात न्याय प्रक्रिया स्वतंत्र असल्याचे मत मांडून माझे वकिलांनी माझ्यासाठी लढून न्याय मिळविला आहे, त्याबद्दल त्यांनी ॲडव्होकेट अखिल अहमद व पक्षाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे। चलो सबका 4-6 का एक बना दो, 4-6 का एक बना दो, 15 है हाँ तो 4-6 का एक बना दो, तुम डाल दो वो। चलो पहले तुम्हारे हाथ से बाद में हमारे हाथ। इधर आओ, इधर से सब जने ऊपर से ऊपर जाओ ना, ऐसे आओ वकील साहब, आप आइए। नहीं इधर आओ, तुम इधर आओ, बीच में आ जाओ थोड़ा। हाँ एक बार साहब इधर देखो, अरे यार इधर मेरे तरफ देखो सर, इधर देखो दोनों भी ऐसा ऐसा वीडियो ले रे भाई। सदर साहब इधर जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ थोड़ा, सबके हाथ में आगे जाओ। लो पेड़ खिलाओ तुम्हारे वकील साहब को खिलाओ, बाद में इधर खिलाओ। हाँ इधर खिलाओ, वो अंदर के बाद में लेंगे, हुजूम भी ले रहे हैं। बाद में हाँ जी ठहरो यार जरा, राजस्थान लोग राजस्थान पे नहीं बोलो, नहीं वो बोल तुम है मुसले साहब को डाल जो काढ़ो नहीं हाँ डालेंगे एक मिनट यहाँ से हटो ना यार, वो वीडियो आंदो ना उधर ऐसा ऐसा खा जाओ थोड़ा मुसले साहब इधर जाओ लिए डालो ना पूरा एक बार इधर। अरे इधर नहीं ग्रुप भी निकाल देंगे, मैं खिलाता वाले चलो यहीं करो ना, नहीं अंदर कर दो, फोटो लेना है, ले ना फिर जाओ, ले ना फिर ले तूने मेहनत करा हुई उनके वास्ते, जो भी किए देखो किसी को बुरा चला। 3/11/2018 को बीजेपी के कुछ अधिकारियों ने वहाँ गारमाल में आपस में दंगा कराने की साजिश रची और साजिश रचने के बाद में मैं एमआईएम का होने के नाते से बता के इन्होंने झूठा बता के सत्ता का दुरुपयोग लेके, जबकि हम कोई चीज़ में नहीं होते हुए और सत्ता का दबाव लाके ये सारी चीज़ें घटना घड़ाए। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी भी उम्र 63 साल की हो रही है, मुझे यकीन है कि न्यायालय में न्याय हक का मिलता है और हमारे पास में ऐसे रहबर वकील है कि जो हक के वास्ते अपने सारी जान निसार करके एक एक पॉइंट काट के वो बता सकते हैं। उसमें पहला नाम हमारे एडवोकेट अखिल अहमद साहब का है, दूसरा हमारे लतीफ पठान साहब का है और तीसरा नाम नासिर पठान का है। ये तीनों ने ताकत से एक दिन के अंदर में 307 की बेल करके न्यायालय के सामने सच्चाई दिखा के और न्यायालय से अपना हक लेके मुझे एक ही दिन में न्याय दिलाया। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि न्यायालय की भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम लोगों का भी, दुआओं का भी शुक्रिया अदा करूंगा और वकील साहब, वकीलों का, हमारे तीनों चारों वकीलों का और आम जनता का भी और पेपर वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं सारे लोगों का
चाहता था, लेकिन सब लोगों का चाहता था, लेकिन सबकी दुआओं का चाहता था, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी असरात हुई थी कि कुछ तो भी फसाद करा के और खत्म करना चाह रहे थे। न्यायालय से मुझे बहुत खुशी हुई। मैं न्यायालय से भी और सबको मेरी तरफ से, कौम में ऐसे वकील है, इसका मैं आगे के जुमले की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कौम के अंदर में आज गर्व से हम कह के बोलते हैं कि ऐसे वकील है कि वो 307, 302 ये हर चीज का सामना करते हैं, और ऐसे काफी हदीसें हुए हुए हैं कि उन्होंने सामने न्यायालय के सामने रख के लोगों को सामना करके छुड़ाया है। तो ये चीज़ों के ऊपर में हमको फख्र है, हमारे मुस्लिम वकीलों पे भी। हमारे अकील अहमद तो हमारे खास और खासों में से खास है, और बहुत बड़े से बड़े केस को भी फैस करते हैं। हमारे हिंगोली के मशहूर एडवोकेट अकील अहमद साहब इनके ऑफिस पर इसलिए आए हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे ज़िला अध्यक्ष जनाब हाजी बुरहान पहलवान साहब, ये पिछले दिनों एक राइट केस में जो गारमाल में हुआ था, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और MIM के कार्यकर्ताओं के बीच एक बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस बात को लेकर जनाब हाजी बुरहान पहलवान साहब इन पर जो है 307, 353 ऐसे गंभीर गुना जो है तो दाखिल हो गए थे। आज इसी निस्बत को लेकर, इसी बात को लेकर तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजरने के बाद आज हाजी बुरहान पहलवान साहब को कोर्ट में पेश किया गया, और वहाँ पर जो है तो एडवोकेट अकील अहमद साहब ने बुरहान पहलवान के केस की पैरवी की, और आज हिंगोली के तमाम ही रहवासियों के लिए और खुसूसन मुसलमानों के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। बड़ा ही इन्हें फख्र महसूस हो रहा है कि हिंगोली जैसे इस छोटे से ज़िले में भी एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ने यहाँ पर जो है तो अता की है। इस बात का मुसलमानों को बड़ा फख्र होना चाहिए कि 307, 353 जैसे जो नॉन अवेलेबल गुनाह है, इसमें इस गुनाह में भी एडवोकेट अकील अहमद साहब और इनके साथी एडवोकेट लतीफ़ पठान साहब, एडवोकेट निसार साहब, इनकी टीम ने जो है तो अदालत में अच्छे तरीके से पैरवी करके निचली अदालत में 307 जैसे केस में आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष जनाब हाजी बुरहान पहलवान साहब को जमानत दिलाई। ये हमारे लिए बड़ी बात है। इससे बड़ी बात ये हमारे लिए हुई कि तारीख में ये पहली बार हमको देखने को मिला कि निचली अदालत में 307 की जमानत होती है। या एडवोकेट अकील साहब ने ये कारनामा अंजाम दिया है। आज हमारी खुशी जो है तो दोबाला हो गई है कि हमारे पार्टी के सदर हाजी बुरहान पहलवान साहब जो है तो रिहा हो गए, और एडवोकेट अकील अहमद साहब जो हमारे पार्टी के लीगल एडवाइजर भी है, इन्होंने आज इतना बड़ा कारनामा जो है तो करके दिखाया। इस बात की सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ी है। इस बात से इसी बात को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिम्मेदारान हजरात ने एडवोकेट अकील अहमद साहब के ऑफिस पर जाकर जो है आतिशबाजी करके और उन्हें शाल, हार, फूल ये सब पेश करके जो है तो उनका इस्तकबाल किया। इसी वजह से हम लोग यहाँ जुड़े थे।